आज के वीडियो में लोग जेईई एडवांस पे बेस्ड एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें अर्थिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है। और ये जो प्रॉब्लम है ये मल्टी करेक्ट है, दैट इज़ इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। सो आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को थॉरोली देखोगे तो आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे 3 मेटालिक पैरेलल प्लेट्स हैं, आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट्स हैं और इसका नंबरिंग किया हुआ है A, B एंड C। प्लेट ए और प्लेट सी जो है इसमें एक कंडक्टिंग वायर लगा हुआ है जिसका जो दूसरा एंड है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, बट इनिशियली ये जो स्विच है ये ओपन है, ठीक है। और प्लेट सी में भी सिमिलर सिचुएशन है, ये जो स्विच है इनिशियली S2 ये ओपन है, ठीक है। और इसका भी जो दूसरा एंड है ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। और ये जो मिडिल प्लेट है इसमें हमने पॉजिटिव चार्ज +Q दे रखा है। और उसके बाद ये इनिशियल सेटअप है, उसके बाद हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो हम लोग 1 बाय 1 चारों ऑप्शन को देखते हैं कि कौन इसमें सही है कौन गलत है। सो ऑप्शन नंबर ए क्या है कि इफ S1 इज क्लोज विथ S2 ओपन अ चार्ज ऑफ अमाउंट Q विल पास थ्रू S1। सो जो पहला ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि अगर S1 क्लोज है, मतलब इसको हम क्लोज करें और S2 मेरा ओपन है, तो Q अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो S1 से पास करेगा, तो इसको वेरीफाई करना है। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें इसका पहले फंडामेंटल समझना पड़ेगा, तो उसके बाद ये चारों ही ऑप्शन को आराम से हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। सो फंडामेंटल पे पहले हम लोग आते हैं। सो लेट्स से अगर यहाँ पे 2 प्लेट होता जिसमें से हम किसी एक प्लेट पे +Q चार्ज देते और जो दूसरा प्लेट है इनिशियली इसको न्यूट्रल लेते हैं और यहाँ भी ये ग्राउंड से, ये इसका जो दूसरा एंड है कंडक्टिंग वायर का वो ग्राउंड से कनेक्टेड है और इनिशियली स्विच ओपन है। तो जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक फंडामेंटल जो आपको ऑलरेडी पता होगा कि जैसे अगर मेरे पास पैरेलल सिस्टम अगर है प्लेट्स का, तो आपको ये पता होगा कि बिल्कुल जो आउटर मोस्ट प्लेट होता है उसका जो एक्सटर्नल एज होता है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह जो चार्ज का वैल्यू होता है वो सेम होता है, ठीक है। ये हम लोग फील्ड के हेल्प से बताते हैं कि कंडक्टर में फील्ड 0 होता है, उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते इस चीज़ को बताते हैं। सो आई अज्यूम कि वो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि यहाँ पर जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज यहाँ भी अपेयर होगा, इर्रेस्पेक्टिव यहाँ पर आप इसको अर्थिंग करो या ना करो, वो सिचुएशन सिमिलर होगा यहाँ पर। तो अगर हम इसको स्विच को क्लोज करें तो क्या होता है। स्विच को क्लोज करने का मतलब क्या हो कि आप अर्थिंग कर रहे हो, राइट। सो अर्थिंग अगर आप कर रहे हो सो दैट मीन्स कि अर्थिंग करने से क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम का वो क्या होगा, वो मिनिमाइज हो जाता है। ये ओवरऑल कहा जाए ये सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पर अब मिनिमाइज आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न देखते हैं कि किस तरीके से वैरी कर रहा है। अगर आप देखो तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी होगा क्योंकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, तो इसके बीच जो एनर्जी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी होता है, राइट। और फिर इसके बाहर भी होगा, इस सिस्टम ऑफ प्लेट्स के बाहर भी एनर्जी होगा, इसके राइट साइड भी होगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड भी होगा, ठीक है। अब इसके राइट साइड में लो या इसके लेफ्ट हैंड साइड में लो एक बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है। तो अगर मेरे को इसका ओवरऑल, क्योंकि हमने इसको अर्थ किया हुआ है, तो ओवरऑल जो पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम का दिस हैज़ टू बी मिनिमम, ठीक है। तो हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, तो अगर इस जगह आप राइट साइड में सोचो अगर थोड़ा भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, राइट, तो क्योंकि ये इधर लार्ज वॉल्यूम है तो ओवरऑल जो पोटेंशियल एनर्जी होगा एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी राइट साइड में भी होगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी होगा। तो अगर हम मिनिमाइज हमें करना है तो इसका एक ही ऑप्शन क्या है कि हम यहाँ पे चार्ज को 0 कर लें, राइट। सो दैट मीन्स कि यहाँ भी अच्छा यहाँ 0 होगा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ हमें 0 करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इससे क्या इंश्योर होगा कि राइट साइड में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा हमारा सिस्टम का वो 0 हो गया, लेफ्ट साइड में 0, मतलब जो भी एनर्जी होगा इस जो प्लेट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से होगा, राइट। तो इस तरीके से हम मिनिमाइज कर सकते हैं। सो अगर ये ऑफकोर्स जब ये 0 होगा तो यहाँ पे +Q आ जाएगा, ये इंटायर चार्ज इसके इनर साइड में आ जाएगा, है ना। जो ये प्लेट है इसके इनर साइड में आएगा तो फेसिंग चार्ज को ऑपोजिट होना है तो -Q होगा, राइट। तो इस तरीके से मेरा सेटअप होगा। तो अब यहाँ पे क्योंकि 3 प्लेट्स है बट जो कॉन्सेप्ट होगा वो सिमिलर होगा, राइट। तो जैसे हमारा पहला ऑप्शन है कि जैसे S1 इज क्लोज विद S2 ओपन तो चार्ज ऑफ Q विल पास थ्रू S1। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको स्विच को क्लोज करोगे तो क्या होगा, जैसे आपने स्विच को क्लोज किया तो सेम लॉजिक से ये मेरा सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट्स है, तो इसके राइट साइड में आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको 0 होगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है।
सो यहाँ ऑफकोर्स यहाँ पे जो चार्ज होगा इस जगह जीरो होगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब क्योंकि ये ऑलरेडी न्यूट्रल था, इस पर कोई भी चार्ज नहीं था इनिशियली, तो अगर जीरो यहाँ पर है तो यहाँ भी जीरो ही होगा, और जो फेसिंग चार्ज है वो भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ जीरो है, अब क्योंकि उस पर बीच वाले प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, तो वो एंटायर चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज आएगा, फेसिंग चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इनिशियली जो था यहाँ पे जो चार्ज था यहाँ पे जीरो था, और बाद में यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ गया। दैट मीन्स कि कितना चार्ज फ्लो कर गया, तो एन अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू पासेस थ्रू S1। तो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो गया। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब जो सेकेंड ऑप्शन उसमें क्या हो रहा है कि आप S2 को क्लोज कर रहे हो और S1 ओपन है, तो लॉजिक बिल्कुल सिमिलर होगा, राइट। तो जैसे आप S2 को क्लोज करोगे तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा चार्ज। सबसे पहले हमें ये सोचना है, ठीक है। अब क्योंकि ये अगर न्यूट्रल है तो यहाँ जीरो, तो यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ जीरो, ये फेसिंग चार्ज है तो क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा। और मिडिल पे जो चार्ज था यहाँ पे प्लस क्यू था, तो ये एंटायर चार्ज इस तरफ आ जाएगा, तो प्लस क्यू यहाँ पर आ जाए तो जो फेसिंग चार्ज होगा अगेन माइनस क्यू होगा। ठीक है, तो इस टाइप का सिस्टम हुआ। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, आप देख लो कि इनिशियली जो प्लेट सी है उस पर चार्ज इनिशियली मेरा क्या था सिस्टम में, आप देखो यहाँ जीरो था, और बाद में कितना चार्ज हो गया, माइनस क्यू आ गया। तो अगेन कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू विल पास थ्रू स्विच S2। तो S2 को जब आप क्लोज करोगे तो इससे मेरा क्यू चार्ज अगेन फ्लो कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी में क्या है ना कि यहाँ पे S1 और S2 दोनों को क्लोज इकट्ठा किया जाता है। इफ S1 S2 आर क्लोज टुगेदर, अ चार्ज ऑफ अमाउंट Q/3 विल पास थ्रू S1 एंड चार्ज 2Q/3 विल पास थ्रू S2। तो अब क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया सिचुएशन। इस पे दोनों ही जो स्विचेस है दोनों को हम क्लोज करते हैं, तो अब कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों को हमने अर्थ कर दिया गया है, तो ऑफकोर्स जो A और C होगा वो सेम पोटेंशियल पे होगा, आप ऐसा बोलोगे। तो अब क्योंकि B यहाँ पे कॉमन है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, और ये भी आप देख लो कि Q1 और ये यहाँ पे प्लस Q1 है, माइनस Q1 पे है, तो ऑफकोर्स ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब ऐसा कह सकते हैं थर्ड केस के लिए कि जो VB माइनस VA होगा, राइट, VB माइनस VA वो क्या होगा, VB माइनस VC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ही हमने अर्थ कर दिया है, राइट। तो A और C का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्योंकि ये कॉमन प्लेट है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। सो VB माइनस VA वुड बी इक्वल टू VB माइनस VC, राइट। बेसिकली आप VA मेरा VC के तो इक्वल हो गई ना, और ये इसका पोटेंशियल कॉमन है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब VB माइनस VA क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 बाई इसका जो कैपेसिटेंस होगा, सो Q1 बाई C1, और VB माइनस VC जो होगा ये कितना हो जाएगा, Q2 बाई C2। सो यहाँ पर आप देख लो कि बाहर पे यहाँ तो चार्ज जीरो होगा, इस जगह अनडाउटली चार्ज जीरो होगा इस जगह, बट अंदर में जो चार्ज है वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक कैपेसिटिव सिस्टम बन रहा है हमारा, और यहाँ पर जैसे जो चार्ज जो भी यहाँ पे स्प्लिट होगा, अगर हम इन जनरल बात करें तो यहाँ पे Q1 और Q2 होगा, बट ये जो Q1 Q2 स्प्लिट होगा क्योंकि यहाँ पर जो कैपेसिटेंस सिस्टम है दोनों का कैपेसिटेंस क्या है, अलग अलग है, जो प्लेट सेपरेशन है अलग अलग है, राइट। तो यहाँ जो चार्ज होगा और यहाँ जो चार्ज होगा इन जनरल क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा। सो इस तरीके से आप लिखोगे तो Q1 बाई Q2 ये कितना आ जाएगा, ये होगा C1 बाई C2, और C1 हमें पता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है। तो जैसे जो पहला कैपेसिटर यहाँ पे बना है, इसको ये मैं इसको C1 कह रहा हूँ, यहाँ पे C2 कह रहा हूँ, ठीक है। तो C1 जो होगा ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन, ये होगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 2D, नहीं ये होगा, और C2 कितना लिखोगे आप, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो जाएगा। सो बेसिकली आप देखो ये, तो ये हाफ आ गया, राइट। सो यहाँ से क्या आया कि जो Q2 का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 2Q1 हो जाएगा। और अगेन यहाँ पे जो टोटल चार्ज होगा, क्योंकि इस पर हमने इनिशियली चार्ज Q दिया हुआ था, यहाँ पे Q टोटल चार्ज दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो Q1 प्लस Q2 जो होगा, है ना, वो मेरा Q के इक्वल दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लो आप। सो Q1 प्लस 2Q1 ये मेरा Q हो गया, सो 3Q1 मेरा Q हो गया, सो Q1 मेरा Q/3 हो गया, ऑफकोर्स Q2 जो होगा कितना होगा, 2Q/3 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा कि जो S1 से है, आप देख सकते हो कि S1 से कितना चार्ज फ्लो किया, S1 से फ्लो करेगा Q/3 चार्ज फ्लो करेगा, क्योंकि इनिशियली ये न्यूट्रल था, इनिशियली ये जो था ये न्यूट्रल था, तो यहाँ से Q/3 फ्लो कर गया, और जो प्लेट नंबर C है वो भी क्या इनिशियली उस पर कोई चार्ज नहीं था, और बाद में जो चार्ज अपीयर और 2Q/3 हो रहा है, तो बेसिकली S1 से Q/3 फ्लो हो रहा है, और जो प्लेट C है, या आप कह सकते हो S2 से 2Q/3 फ्लो करेगा। सो जो ऑप्शन नंबर C है ये भी सही है।
अब क्योंकि ऑप्शन नंबर सी सही है तो ऑप्शन डी फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर S1 S2 को जब हम क्लोज करते हो यहाँ दिया हुआ है कि चार्ज 2q/3 विल पास थ्रू S1 एंड चार्ज q/3 विल पास थ्रू S2, तो ऑटोमेटिकली ये जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सो ये गलत हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। सो आप इसमें इस क्वेश्चन में अगर सेंट्रल कॉन्सेप्ट देखो तो हमें अर्थिंग के कॉन्सेप्ट को समझना कि अर्थिंग एक्चुअली कर क्या रहा है। तो अर्थिंग की वजह से मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम का उसको हमें मिनिमाइज करना होगा, उसके हिसाब से हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और उसके बाद ऑटोमेटिकली आप बता सकते हो कि कितना चार्ज दोनों स्विच के थ्रू फ्लो करेगा, ठीक है। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द एंटायर वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।